गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोगों को क्लास 10th का नया टॉपिक पढ़ना है ट्राइंगल। ट्राइंगल स्टार्ट करने से पहले जरा हम ट्राइंगल के बारे में आपको बता दें कि ट्राइंगल में एक्चुअली में हम लोग पढ़ क्या चुके हैं अभी तक। तो सबसे पहले क्या पढ़ चुके हैं? क्लास 9th में आपने पढ़ी थी कॉन्ग्रुएंसी। क्या पढ़ा आपने? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आप कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल पढ़ चुके हैं, लेकिन अब आपको यहाँ क्या पढ़ना है? क्लास 10th में क्या पढ़ना है आपको? सिमिलर ट्राइंगल। क्या पढ़ना है? सिमिलर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल और सिमिलर ट्राइंगल में डिफरेंस होता है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में क्या होता है? डिफरेंस होता है, और काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। देखना जरा, हम एक एग्जांपल आपको देते हैं यहाँ पे। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ये लीजिए और ये लीजिए, ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बनाया मैंने, दो ट्राइंगल बनाए, ये दो ट्राइंगल बनाए। ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, तो ये भी 5 होगी, ये भी 6 होगी और ये भी 7 होगी। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 50 है तो ये एंगल 50 होगा, और ये एंगल अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात ये है कि कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए हमें क्या करना होता है? कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए जो कि शेप हम कॉन्ग्रुएंट कर रहे होते हैं वो शेप सेम होने चाहिए। सेम का मतलब हो गया सेम पॉलीगॉन होना चाहिए। अगर ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंसी निकलेगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ, क्यूब है तो क्यूब के साथ। इसके अलावा अगर कॉन्ग्रुएंसी में दूसरी चीज ये होती है क्या कि वो उनके साइज और शेप। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे साइज और शेप मैटर करता है। साइज और शेप ये क्या करता है? मैटर करता है। जब तक साइज और शेप दोनों सेम नहीं होंगे तब तक हम नहीं कह सकते कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। जबकि सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब, अब एक सिंपल वे में देखो, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल। यहाँ पे दो ट्राइंगल बने थे, उसके साइज और शेप कैसे थे? सेम थे, तब जाके वो कॉन्ग्रुएंट हुए। अगर इनकी बात करें तो ये कैसे हैं? शेप और साइज। साइज कैसा है? साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है लेकिन शेप से। तो ये क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाते हैं, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो जाता है। ठीक है, याद देखिए, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सीधा सा ये होता है जब एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर रखेंगे तो वो उसे कंप्लीटली क्या कर लेगा? कंप्लीटली कवर कर लेगा, तो वो दिखाई नहीं देगा नीचे वाला। ठीक है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से कोई दूसरा ऑब्जेक्ट रख देते हैं और वो उसे कंप्लीटली कवर कर ले, मतलब नीचे वाला जो सरफेस है वो दिखाई ही ना दे, उसे हम क्या बोलते हैं? वहां लगती है कॉन्ग्रुएंसी। सिमिलैरिटी के लिए कुछ चीजें होती हैं, वो देखिए जरा। सिमिलैरिटी के लिए कुछ चीजें होती हैं, जो वो क्या होती हैं वो देखिए जरा। सिमिलैरिटी के लिए सबसे पहली चीज है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखा मैंने जनरल रूल्स फॉर सिमिलैरिटी, सिमिलर ट्राइंगल। सबसे पहला रूल क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल। दूसरा रूल ये होता है रेशियो ऑफ corresponding sides, ratio of corresponding sides are same। corresponding sides का रेशियो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ये दो रूल आप अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लें कि इन दो रूल्स के बिना आप कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगा सकते। ठीक है ना, आई बात समझ में? तो हमें कॉन्ग्रुएंसी लगाने के लिए इन दोनों रूल्स की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल देखिए जरा, हमने ये ट्राइंगल बनाया, एक ये ट्राइंगल बनाया, दो ट्राइंगल बनाए, हमने इसका नाम दिया ए, इसे बी, इसे सी, इसे पी, इसे क्यू, इसे। ये हमने दो नाम दिए। ये हमने सपोज किया ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है, और यहाँ पे भी हमने सेम किया 50, 60 और 70। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? सेम। सबसे पहला मिला
करस्पॉन्डिंग एंगल आपसे, तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, मतलब ये दो ट्राइंगल कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सिमिलर हो गए। तो हमने यहाँ लिखा ट्राइंगल एबीसी। आप देखना जरा, इसमें नेम मैटर करता है, कॉन्ग्रुएंसी में नेम मैटर नहीं करता, लेकिन सिमिलैरिटी में नेम मैटर करता है। देखना जरा, हमने क्या लिखा, ए बी फिर सी। ए से हम बी पे आए, बी से हम सी पे गए, सी से हम फिर ए पे गए, ठीक है ना। तो ये कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम यहाँ पे सिमिलैरिटी का साइन लगाएंगे, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही चलेंगे। ये हम पहले बी से क्यू पे आए, क्यू से आर पे गए और आर से फिर यहाँ। तो हमने यहाँ लिखा पी क्यू आर। एबीसी जो है वो पी क्यू आर के सिमिलर है। ये तो सिंपल दिखाई दे रहा था हमें, सीधे सीधे तो हमने कर लिया। अब हमें कुछ ऐसे ट्राइंगल्स दिए जाते हैं जिनमें हम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। हमने यहाँ एक ट्राइंगल बनाया ए बी सी, सेम प्रोसेस, ये 50, ये 60 और ये 70 एरिया। ये दूसरा ट्राइंगल बनाया, एक दूसरा ट्राइंगल हमने बनाया, ये बना लिया, ठीक है। इसमें ये पी है, इसमें ये क्यू है, इसमें ये आर है। ये हमने सपोज कर लिया 50 है, ये 60 है और ये 70 है, ठीक है। आई बात समझ में। अब अगर हम लिखें तो ट्राइंगल एबीसी सिमिलर, ए से 50 से 60 क्या है, 50 से यहाँ 60 पे है, 60 से 70 क्या है, 70 से 50, तो ट्राइंगल ई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट एक सिमिलर दिखाते हैं। आगे देखिए जरा, सिमिलरिटी यहाँ तक दिखाने के बाद में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है। इसमें सिमिलरिटी पढ़ने के लिए हमें देखिए जरा, सिमिलर ट्राइंगल पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें यहाँ पढ़नी है बीपीटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, थेल्स थ्योरम। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले बीपीटी पढ़नी है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के बाद दूसरा हम पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये दो चीजें पढ़नी है, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है इस ट्रायंगल की, बीपीटी। हर साल ये बीपीटी पूछी जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बीपीटी पढ़नी है सबसे पहले। कौन सी थ्योरम, बीपीटी। हम यहाँ पे नाम लिखते हैं, हमने यहाँ लिखा बीपीटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल नल थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, या इसी का दूसरा नाम होता है थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। अब इसे बेटा प्रूफ करना है। प्रूफ कैसे करेंगे थेल्स थ्योरम को? थेल्स थ्योरम हमसे कहती है, क्या कहती है थेल्स थ्योरम हमसे? थेल्स थ्योरम हमसे कहती है कि अगर कोई ट्राइंगल है, ये रहा ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है ए बी सी, इस ट्राइंगल में किसी भी लाइन के पैरेलल अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, बीसी के पैरेलल ड्रॉ कर दी हमने डी। आप चाहें तो एबी के पैरेलल कर ले, आप चाहें तो एसी के पैरेलल कर ले, ठीक है। अगर हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो रिमेनिंग साइड्स को 2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करती है। मतलब सीधी सी बात ये है कि हमें इसमें गिवन क्या है, इन ट्राइंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू बीसी, डी जो है वो बीसी के पैरेलल है। टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। आगे बात समझ में, इसका और इसका रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होता है, हमें ये प्रूफ करना है। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी करेंगे। हमने इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे हमने नाम दिया L, और इससे इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसे नाम दिया, हमने यहाँ लिखा DL इज परपेंडिकुलर टू AE,
डीएल जो है वो परपेंडिकुलर है एई पे या एसी पे, और जो ईएम है वो परपेंडिकुलर है एबी पे। ठीक है, इसके अलावा हम लिखेंगे क्या, इसके अलावा हमने लिखा, ये हमने और बना दिया, हमने लिखा ज्वाइन बीई एंड सी। हमने यहाँ लिखा ज्वाइन बीडी एंड सीई, हमने ये ज्वाइन कर दिया। ठीक है ना, आई बात समझ में, हमने ये ज्वाइन और कर दिया। ठीक है, आगे देखिए जरा, इसके बाद हमने ये ज्वाइन कर दिया, इसके बाद हम लिखेंगे, हम ये लिख लो, ये बीई इज पैरेलल, जगह कम है थोड़ा, इस वजह से हमने थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं। अब देखिए जरा, हमें ये ट्रायंगल प्रूफ करना है। क्या करना है बेटा, ट्रायंगल प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखना बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ADE इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेटा हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस, कितना, बेस हम ये ले रहे हैं, बेस हम ये ले रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा ए इनटू, इस पे हाइट क्या है, dl है। ठीक है, ये हमने इक्वेशन 1 सपोज कर ली। फिर हमने यहाँ लिखा फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। अब हमने लिखा फिर से 1/2 बेस इनटू हाइट। अब आप हमसे कहेंगे सर आपने ऊपर अभी अभी ADE का एरिया निकाला, फिर से ADE का एरिया निकालने लगे, तो बेटा वो हम इसलिए निकालने लगे क्योंकि अब यहाँ पे हम बेस चेंज कर देंगे। जब बेस चेंज कर देंगे तो हाइट अपने आप चेंज हो जाएगी, 1/2 बेस अब हमने 80 रखा इनटू हाइट क्या हो गई, ये इक्वेशन बेटा सेकंड हो गई। ठीक है, फिर आइए नीचे, हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE में हमने फिर लगाया 1/2 बेस इनटू हाइट। बेटा यहाँ लिखा 1/2 इनटू बेस। इस ट्रायंगल BDE में, ये रहा BDE, इस BDE में बेटा बेस हमने BD लिया। बेस जब BD लोगे तो इसका परपेंडिकुलर क्या है, EM है, EM है। ठीक है, हमने ऐसे लिखा EM है ना, तो ये हमने इक्वेशन लिखी थर्ड, एरिया ऑफ ट्रायंगल BD, ये हमने बेटा आगे बना दिया। ठीक है, ये इक्वेशन 1 2 3 हो गई। फिर हमने लिखा है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, ये हो गया 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। बेटा 1/2 एज बेस अब की बार EC लो, तो हमने लिखा EC इनटू हाइट, क्या हमने ली, EC पे हाइट है EM, EC पे हाइट है DL, ये इक्वेशन 4 हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। अब देखो बेटा जरा, इतना करने के बाद आगे देखिए जरा, इसमें हम करेंगे क्या, हमने यहाँ से फिर से लाइन खींचनी, सुनिए जरा। अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं पहले का चौथे में, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 4, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 4 से डिवाइड किया तो यहाँ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू AD इनटू EM, नहीं, इक्वेशन 1 थी AE इनटू DL अपॉन 1/2 इनटू EC इनटू DL। 1/2 से 1/2 से ये कर दिया, क्या बचा हमारे पास, बचा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, AE अपॉन EC। ये बेटा हमने इक्वेशन 1 सपोज A सपोज, ठीक है। सिमिलरली हमने क्या किया, इक्वेशन 2 में डिवाइड किया इक्वेशन 3 का, यहाँ हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू बेस क्या है AD
इंटू हाइट क्या है EM अपॉन 1/2 बेस क्या है BD इंटू हाइट क्या है DM 1/2 1/2 1/2 1/2। ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू AD अपॉन ये इक्वेशन ए और बी पता चल गई। इसके बाद देखिए जरा आगे क्या करेंगे आप यहाँ देखो जरा CDE और यहाँ BDE लिखा है। हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। वाई देखो जरा ये देखो D बेस से ये दोनों ट्राइंगल बन रहे हैं। हम लिखेंगे ट्राइंगल विथ सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस बिटवीन द सेम पैरेलल बन रहे हैं तो इनके एरिया कैसे हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। हमने इक्वल कर दिया इसे रिप्लेस कर दिया। हमने यहाँ लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन इसे रिप्लेस कर दो इससे CDE एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE इज इक्वल्स टू हो गया AD अपॉन ये इक्वेशन C हो गई। हमने यहाँ लिखा बाय इक्वेशन C एंड D C और D से क्या हो जाएगा LHS के बराबर होगी तो RHS के बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AD अपॉन BD। ये बेटा प्रूफ हो गया। ठीक है ये क्या थी थेल्स थ्योरम थी। थेल्स थ्योरम हमने ये प्रूफ कर दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये थ्योरम एक बार नहीं कई बार पूछी जा चुकी है। ठीक है इसके बाद हम पढ़ते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। देखिए जरा कन्वर्स ऑफ BPT में क्या करेंगे हम देखिए जरा हमने यहाँ लिखा कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है BPT का कन्वर्स देखिए हमने ये ट्राइंगल बनाया ट्राइंगल है ABC एक ट्राइंगल ABC बना लिया जब ABC एक ट्राइंगल बनाया तो हमने यहाँ लिखा DE ये ठीक है। हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है हमें गिवन है हमें यहाँ पे गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC ये हमें दे दिया। टू प्रूव हमें प्रूफ करना है D इज पैरेलल टू BC कंस्ट्रक्शन हमने करी D डैश इज पैरेलल टू BC ये हमने D डैश बनाया जो पैरेलल है किसके BC। ठीक है सुनिए जरा अब यहाँ सुनो जरा सबसे पहले देखो जरा यहाँ पे हमें गिवन क्या है हमने कंस्ट्रक्शन से लेकर DE इज पैरेलल टू BC। जब DE BC के पैरेलल है DE डैश तो इसका मतलब हुआ AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE डैश अपॉन E डैश C बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर दो लाइन पैरेलल है तो उन्हें सेम रेशियो में डिवाइड कर दिया। इसके बाद हमें गिवन क्या है हमें यहाँ गिवन है AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू D नहीं AE अपॉन EC। ठीक है ये हमें क्या है बेटा गिवन है ये हमें गिवन है हमने ऐसे गिवन लिख लिया। जब ये गिवन है ये इससे तो ये हमने इक्वेशन 1 मान ली ये इक्वेशन सेकंड मान ली। इक्वेशन 1 एंड 2 में देखो LHS दोनों जगह सेम है इसका मतलब हुआ AE डैश अपॉन E डैश C इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। और ऐसा कब पॉसिबल है इट इज पॉसिबल व्हेन E and E dash are coincide अगर ये कोइंसाइड होगी तो ही ये पॉसिबल है मतलब सीधी सी
बात है। अगर हमने आपको कहा ये ए बी लाइन है, ये कोई पॉइंट है बी, तो इससे ए बी इक्वल ई बी, और हमने इसके बगल में एक पॉइंट बना दिया ई डैश, तो ये ए डैश इक्वल भी क्या है ई डैश बी। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब ये ई डैश यहाँ ना होके यहीं पे होगा, ठीक है, कोइंसाइड होंगे तभी तो होगा। तो ये कोइंसाइड होंगे, सो डी डैश इज पैरेलल टू, सॉरी डी इज पैरेलल टू, ठीक है ना। तो ये थी फेज थ्योरम। मैं थोड़ा सा आपको एक रिजल्ट बता दूं, वो रिजल्ट सुनिए क्या है। ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ये लाइन, ये है बीपीटी, ये है बीपीटी, ये है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ठीक है। सुनना जरा इन दोनों में अंतर क्या होता है। इसमें हमें गिवन होता है डी पैरेलल टू बी सी, यहाँ पे ये लाइन इसके पैरेलल होती है, हमें प्रूफ करना होता है अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD अपॉन BD इक्वल होगा AE अपॉन EC। यहाँ पे अगर AD अपॉन BE AE अपॉन रेशियो अगर सेम है तो लाइन पैरेलल होगी, कन्वर्स होता है। अगर देखो बीपीटी कहती है अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका रेशियो सेम होगा साइड्स का, अगर यहाँ पे दो साइड्स का रेशियो सेम है तो लाइंस पैरेलल होगी, ठीक है। इसी के साथ हम ये एक्सरसाइज खत्म करते हैं। आपको इसकी पहली एक्सरसाइज लगानी है, इसके बाद कल हम आपको एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज फिर उसका इंट्रोडक्शन फिर आपको देंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।